Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Ropil BBA College Vapi, and I am going to teach you fundamental of economics subject. And we will continue our chapter that is what demand analysis. Okay, and the topic is what law of demand. This is what continued topic जो हम लोग ने लास्ट सेशन में पढ़ा. मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, then statement of the law of demand, then law of demand can be explained with the help of demand schedule and demand curve, then after assumptions to the law of demand and the characteristics of the law of demand. So today in this session we will discuss the next topic, that is what exceptions to the law of demand. So first of all, what do you mean by exception? ओके जो गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम है उसको बोलते हैं ना अपवाद. एक्सेप्शंस यानी कि there are some of the cases where the law does not apply. Okay, there are certain situation, there are certain condition where the law of demand does not apply. Now remember what the law of supply says. Law of supply क्या law of demand क्या बोलता है? Price fall तो demand increase and price increase so demand decrease. ये आपका law of demand बोलता है. But exceptions का मतलब क्या हुआ कि there are certain condition or situation where this law does not apply. It means जैसे प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम हो सकता है और डिमांड में कोई चेंज नहीं आ सकता है, इक्वल रह सकता है. नेक्स्ट, प्राइस हाई होने से डिमांड कम होना चाहिए बट डिमांड भी बढ़ जाएगा, ऐसा. तो there are some of the cases where this law does not apply. This is what exception. Clear? So what is exceptions? कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशन और कंडीशन जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा. एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज होगा एंड प्राइस राइज होने से डिमांड डिक्रीज होगा. ये लॉ है. बट ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जहां पे ये लॉ यूज नहीं होगा. यानी प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड भी डिक्रीज होगा, और प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हुआ बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आया. दिस इज व्हाट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. सो फर्स्ट एक्सेप्शंस दैट इज गिवन गुड्स. गिवन गुड्स इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट इंफीरियर गुड्स. नाउ इकोनॉमिस्ट में एक रॉबर्ट गिफन है, इकोनॉमिस्ट है. सो रॉबर्ट गिफन के नाम से ये गिफन गुड्स डिराइव्ड हुआ है. ओके, सो फर्स्ट एक्सेप्शन इज व्हाट गिफन गुड्स और द इंफीरियर गुड्स. सो फर्स्ट, व्हाट इज गिफन गुड्स? कि गिफन गुड्स मे बी एनी कॉमोडिटी विच इज मच चीपर देन द सब्सिड्यूट गुड्स and it is consumed mostly by the poorer section of the society as a necessary items, that is covers cloth, covers food grain etc. okay, so first समझो कि गिफन गुड्स क्या होता है. कि गिफन गुड्स ऐसी कॉमोडिटी है जो बहुत सस्ती है, मच चीपर, बहुत सस्ती है, देन द सब्सिड्यूट गुड्स, उसके अवेजी वस्तु से वो बहुत सस्ती है. एंड ये गिफन गुड्स कौन यूज करता है? इट इज कंज्यूम, यूज करने वाले कौन है? मेनली पुअरर, गरीब वर्ग ना लोगों, दैट इज व्हाट पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एंड गिफन गुड्स में कौन सा गुड्स आएगा? दैट इज कोवर्स क्लोथ, एकदम लो क्वालिटी क्लोथ, एकदम लो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, दैट इज व्हाट गिफन गुड्स. नाउ इन केस ऑफ गिफन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई. हाउ? सपोज price of given goods or inferior goods fall, then consumers do not buy more of it. Instead they spend the same income on buying some better or the superior commodity like wheat or better quality of cloth. This exception is called as what? Giffen paradox. Okay, so जैसे giffen goods दैट इज कोवर्स क्लोथ, कोवर्स फूड ग्रेन का प्राइस कम हुआ तो उसका डिमांड बढ़ना चाहिए. बट कंज्यूमर्स क्या करेगा? उसका प्राइस कम हुआ तो उसका रियल मनी इनकम बढ़ गया, तो क्या करेगा? उसके पास जो मनी बचा, सेव्ड इनकम हुआ, उससे कुछ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज करेगा. तो कोवर्स क्लोथ, कोवर्स फूड ग्रेन जितना चाहिए था उतना परचेज कर लिया लो प्राइस पे,
तो उसके पास जो मनी बचा उससे वो क्या करेगा, सम बेटर क्वालिटी क्लोथ और सम बेटर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन को परचेज करेगा। तो रिजल्ट इज व्हाट, के प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल हुआ तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स भी फॉल हो गया। आया समझ में? बिकॉज कंज्यूमर्स ने अभी क्या यूज करना चालू कर दिया, अच्छा क्वालिटी वाला गुड्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? सो विथ फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ, बट डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। आया समझ में? सो this is called as what, Giffen paradox, because fall in price of the inferior goods does not lead to rise in its demand, but it leads to fall in demand. आया समझ में? सो गिफन गुड्स का मतलब क्या होता है, जो गुड्स एकदम चीपर है, सस्ती है, और ये गुड्स कंज्यूम करने वाले, यूज करने वाले पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। सो अगर गिफन गुड्स का प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसके पास जो मनी बचेगा उससे वो बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज करेगा रादर देन व्हाट, इंफीरियर गुड्स। सो रिजल्ट क्या हुआ, प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स कम हुआ तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स भी कम हो गया, बिकॉज कंज्यूमर्स ने भी कौन सा गुड्स स्टार्ट कर दिया, दैट इज व्हाट, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। दिस एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, गिफन पैराडॉक्स। क्लियर? सेकंड एक्सेप्शंस, आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू। प्रेस्टीज यानी जो सोसाइटी में आपकी बोलते हैं ना, सोसाइटी में आपका स्टेटस दिखाता है, सिंबल दिखाता है, स्टेटस सिंबल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रेस्टीज वैल्यू। सो हियर आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू। नाउ देयर आर सम गुड्स which are purchased mainly for the status symbol, that is for enhancing social prestige or displaying wealth and the riches. Best example is what, gold, diamond, etc. आपको पता है ना कि जो पर्सन के पास ज़्यादा गोल्ड है, ज़्यादा डायमंड है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो बहुत पैसे वाला इंसान है, ऐसा हम लोग जनरली बोलते हैं। ओके, सो गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड जो ऐसी आर्टिकल्स है जो मेनली लोग परचेज करते हैं फॉर द स्टेटस सिंबल, यानी उसको सोसाइटी में उसका रिचनेस दिखाना है, उसको सोसाइटी में उसका वेल्थ दिखाना है। ओके, इसलिए उसको परचेज किया जाता है। नाउ इन केस ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू, लॉ डज नॉट अप्लाई। हाउ? इफ और व्हेन प्राइस ऑफ such goods rises, then their prestige character increases, so rich section of the society are purchased in a larger quantity। यानी गोल्ड का प्राइस 10 ग्राम्स का 50,000 हुआ, बहुत कॉस्टली हो गया। सो इफ द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इंक्रीजेस, तो उसका स्टेटस और वी कैन से उसका प्रेस्टीज कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पैसे वाले इंसान है, उसको ज्यादा परचेज करने जाएंगे। सो रिजल्ट क्या हुआ, प्राइस ऑफ द गोल्ड, प्राइस ऑफ द डायमंड इंक्रीज हुआ, तो डिमांड ऑफ गोल्ड एंड द डायमंड फ्रॉम द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो इंक्रीज। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होनी चाहिए ना, लॉ में तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट प्राइस बढ़ा तो रिच सेक्शन से डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो यहां पे वर्ड यूज करना है, दैट इज रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। Clear? So when price of article of prestige value increases, that is gold or the diamond, then demand of the gold and diamond also increases from the rich section of the society. Okay, so result is what? Result is that even at rising prices, demand for such goods increases. और उसका ऑपोजिट ले लो, with fall in price of such goods, the demand from the rich section of the society also falls. So गोल्ड एंड डायमंड का प्राइस कम हो जाएगा तो रिच सेक्शन क्या सोचेंगे, अभी तो उसको सब परचेज करने वाला, हम लोग उसको परचेज नहीं करेंगे, ओके, उसका कोई स्टेटस नहीं होता है सोसाइटी में। ओके, तो सबके पास हो जाएगा तो कोई स्टेटस नहीं रहेगा, तो डिमांड ऑफ द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इन केस ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू, लॉ डज नॉट अप्लाई। क्यों? जैसे प्राइस बढ़ा तो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से डिमांड बढ़ा, एंड प्राइस कम हुआ तो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से डिमांड भी कम हो गया। सो इन केस ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू, लॉ डज नॉट अप्लाई। थर्ड इज व्हाट,
एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस वेरिएशन, यानी हमारी सोच कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो भी लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है. दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द प्राइस वेरिएशन. नाउ व्हेन कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट there is continuous rise in price of the commodity, they would buy more of it, although increase in its price, with a view to avoid of paying still higher prices in the future. Likewise, when a consumer expect that more and more fall in price in future, they will postpone buying and wait for the prices to fall further. Okay, suppose I as individual or housewife, समझो हाउसवाइफ एक्सपेक्ट करती है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गोइंग टू राइज इन फ्यूचर, फ्यूचर में उसका प्राइस बहुत बढ़ने वाला है. सो हाउसवाइफ क्या करेगी, वो कमोडिटीज को परचेज कर देगी इवन दो एट प्रेजेंट प्राइस ऑफ द गुड्स राइज है, हाई है. ओके, सो प्राइस राइज तो भी डिमांड राइज, बिकॉज उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी सोच क्या है कि फ्यूचर में तो और प्राइस बढ़ने वाला है. सो करंट एग्जांपल हम ले सकते हैं ओनियन. ओके, एज्यूम एट प्रेजेंट ओनियन का प्राइस 60 रुपीज पर केजी है. ओके, और हाउस वाइफ क्या एक्सपेक्ट करती है, नो 60 इज व्हाट, इट इज मच मोर कॉस्टलियर. ओके, अभी हाउस वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि ओनियन का प्राइस 1 केजी का प्राइस इन फ्यूचर में 100 रुपीज और 150 रुपीज हो सकता है. सो हाउस वाइफ क्या करेगी, इवन दो 60 रुपीज पर केजी ऑफ ओनियन हाई प्राइस है ना, तो भी डिमांड ऑफ ओनियन बढ़ जाएगा, बिकॉज वो क्या सोचती है, फ्यूचर में तो उसका प्राइस 100 और 120 भी हो सकता है, तो 60 रुपीज हाई प्राइस है तो भी डिमांड ऑफ द ओनियन इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? ऑन द अदर एंड, व्हेन अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस फॉल इन प्राइस ऑफ ओनियन. ओके, अभी 60 से 50 हुआ, 40 हुआ, कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है. सो हाउसवाइफ क्या करेगी, दे विल पोस्टपोन देयर बाइंग. वो क्या करेगी, चलो अभी नहीं परचेज करना है, 50 से 40 हुआ ना, तो फ्यूचर में तो 30 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, तब हम लोग परचेज कर लेंगे. सो प्राइस कम हो रहा है तो भी डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो भी डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है. This is what expectation regarding price variation. So in case of expectation regarding price variation, law of demand does not apply. इल्यूजन यानी हमारा भ्रम, बोलते हैं ना, खोटो भ्रम छे, दैट इज फॉल्स नोशन बोला जाता है. ओके, नाउ समटाइम कंज्यूमर्स डेवलप फॉल्स नोशन दैट हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट is of better quality of product, and therefore when a price of such product falls na, they are under an illusion that its quality must have deteriorated and therefore they do not buy it. Okay, यानी हमारा wrong thinking क्या है कि high price of the product is of better quality of the product. Now when price of such commodity falls, सो हम लोग का रॉन्ग थिंकिंग डेवलप हो जाता है कि वो प्रोडक्ट के क्वालिटी में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव आया होगा, इसीलिए उसका प्राइस कम हुआ. तो प्राइस कम हुआ तो भी हम लोग उसको परचेज नहीं करेंगे. सो प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड कम हो गया. ऐसा में हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोथ. ओके, एक अच्छा सा क्लोथ जो इसी शोरूम में मिल रहा है हाई प्राइस पे. सो हमारा थिंकिंग क्या है, प्राइस हाई है तो उसका क्वालिटी ऑफ द क्लोथ भी एकदम अच्छा होगा, तो हम लोग उसको परचेज कर लेंगे. नाउ सेम क्लोथ एक ऑर्डिनरी स्टोर में मिल रहा है, ओके, और सम डिस्काउंट से मिल रहा है. सो हम लोग का थिंकिंग क्या चला जाता है कि ये क्लोथ में कुछ ना कुछ खराबी आया होगा, उसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया होगा, तो हम लोग उसको परचेज नहीं करेंगे. तो प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड कम हो गया, एंड प्राइस राइज हुआ तो भी डिमांड राइज हुआ. तो ये केसेस में लॉ अप्लाई नहीं हुआ. दैट इज व्हाट इल्यूजन. फिफ्थ, व्हेन द कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन. नाउ व्हेन द प्रोडक्ट whose demand is being goes out of fashion, then fall in its price fail to pick up the demand. Agree? यानी जो कमोडिटीज का अभी फैशन नहीं है तो वो कमोडिटी का प्राइस कम है
तो भी डिमांड कम है, प्राइस कम है तो भी डिमांड कम है, प्राइस कम होने से तो डिमांड बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। सो जो कमोडिटी मार्केट से आउटडेटेड है, जो कमोडिटी का मार्केट में फैशन नहीं है, तो प्राइस कम तो डिमांड भी कम। बेस्ट एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट। ओके, सो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट और अभी एट प्रेजेंट कलर टेलीविजन सेट का फैशन है। ओके, नाउ जो एलसीडी और एलईडी एट प्रेजेंट तो सब अभी एकदम थीन एलईडी आता है। सो जैसे एलसीडी लो प्राइस पे है तो भी लोग उसको परचेस नहीं करते हैं, एंड हर एक लोग कौन सा एलईडी टेलीविजन परचेस करते हैं, बिकॉज एलईडी एट प्रेजेंट मार्केट में है, एट प्रेजेंट फैशन में है। सो रिजल्ट इज व्हाट, प्राइस ऑफ एलसीडी टीवी लो, देन ऑल्सो डिमांड ऑफ एलसीडी टेलीविजन इज लो, बिकॉज वो भी फैशन से धीरे धीरे मार्केट से जा रहा है और एलईडी टेलीविजन सेट आ रहा है। आया समझ में? अनदर एग्जांपल विद द एडवेंट ऑफ कलर टेलीविजन सेट, ये पुराना एग्जांपल है कि जैसे कलर टेलीविजन सेट आया तो डिमांड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट क्या हो गया, कम हो गया। इवन दो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट इट इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, तो भी उसको कोई परचेज नहीं करता, हर एक लोग कलर टेलीविजन सेट को परचेज करते। सो प्राइस कम तो डिमांड कम, प्राइस हाई तो भी डिमांड हाई। सो in this case also law does not apply. And 6 point, specific brand and the trademark commodities. Now if the consumer is habitual to use a particular brand or the trademark commodity, then he will purchase the same commodity even if the price is high. Okay, and I as a consumer, I am habitual to use a particular brand और पर्टिकुलर ट्रेडमार्क कमोडिटी, तो मैं क्या करता हूं, प्राइस भले हाई हो तो भी मैं वही ब्रांड परचेज करूंगा, यानी प्राइस राइज तो भी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आया। ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो लॉ डज नॉट अप्लाई। सो राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल नॉट अफेक्ट इट्स डिमांड। टेक एन एग्जांपल, if the consumer are habitual to consume the tea that is what Taj Mahal tea, just assume that consumers would like to consume the Taj Mahal tea. Okay, now if the price of Taj Mahal tea increases, then also consumers purchase the Taj Mahal tea only, यानी प्राइस बढ़ा तो भी डिमांड ऑफ ताज महल टी में कोई चेंजेस नहीं आया। आया समझ में? And the example, if the consumer are habitual to use this Honda brand of scooter, okay, now if the price of Honda brand scooter or Honda trademark scooter increases, then also consumers only purchase the Honda brand or Honda trademark scooter. आया समझ में? So if the consumer are habitual to use a particular brand or particular trademark commodity, then demand does not affect even if price is high. Clear? So in this case also law of demand does not apply. आया समझ में? सो हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हुआ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? नाउ बाय।